श्री राम। जय जय श्री राम। जय राम। 5 साल यहाँ पर भजन किए जी ये गुफाएं के अंदर। जी जी जी। और 5 साल हम अन्न भी नहीं लिए महाराज। जी यानी कि यहाँ की जड़ी या पत्तियां ऐसा कुछ खा खा के जी प्रभु। हम अपना 5 साल समय बिता दिया और भजन अच्छा किया। अच्छा। सीताराम 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 कहिए जाहि बिदरा के राम ताहि बिदराहिए। जय हो। मुखे में राम 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 से वहाँ तुम्हें या महलों में आस करे या झोपड़ी में बास दे। और देखिए दोस्तों महाराज जी के देखिए ये एक टिक्कड़ पक चुका है और काफी लाल और देखिए कितना सुंदर और बढ़िया मोटा टिक्कड़ बनाए हैं। इधर दाल है महाराज जी, काफी लाल और काफी मोटे टिक्कड़ बन रहे हैं। मोटी बन रही है इसीलिए खड़े कर देते हैं थोड़ा सा। जी और महाराज जी काफी सुगंध आ रही है दूर से ही। जी जी। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों काफ़ी नित्य दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि आप जयंत पहाड़ी वाले महाराज जी की कुटिया पर जाइए, काफ़ी टाइम हो गए नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पुनः चल रहे हैं महाराज जी की कुटिया की तरफ। और महाराज जी की कुटिया है एकदम पहाड़ी के ऊपर और अगल बगल का आप लोग को जो जंगल देखने वाला कितना घना और कितना हरा भरा बारिश में हो गया है बरसात के दिनों में कुछ इस प्रकार। और आइए चलते हैं और राशन लेकर के पहुंचाते हैं। और दोस्तों ये चढ़ाई चढ़ने में बहुत ही तकलीफ हो जाती है राशन लेकर के, लेकिन फिर भी आइए धीमे धीमे पहुंचते हैं और दर्शन कराता हूं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार की यहाँ पतली पतली रास्ता है। दोस्तों काफ़ी हम लोग थक चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पर और दोनों तरफ एकदम खड़ी चढ़ाई और ये झाड़ियाँ, बिल्कुल भी पता भी नहीं है कौन जीव जंतु अंदर छिपा बैठा हो। और ऐसे ही झाड़ियों के बीच में जो जंगली जानवर रहते हैं छिप करके बैठते हैं ताकि कोई देख ना सके। तो दोस्तों फाइनली हम लोग कुटिया के पास आ चुके हैं। एकदम पूरा चढ़ाई चढ़ने के बाद पीछे आप लोग को देखने में आ रहा होगा कितनी बड़ी चढ़ाई थी। आप लोग नीचे भी देखिए एक बार। और इस चढ़ाई को पार करते हुए महाराज जी की कुटिया पर हम लोग पहुंच चुके हैं। महाराज जी सीताराम। क्या हो रहा है प्रभु जी? जय हो। व्यवस्था में लगे हैं जी सीताराम महाराज जी। कल्याण करे। जय हो प्रभु महाराज जी सीताराम। जय हो। बैठो थोड़ा आराम कर लो। जी प्रभु काफी महाराज जी कठिन चढ़ाई है। जी प्रभु। सीताराम। जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से महाराज जी का अंदर का नजारा है। ये देखिए ये धूना महाराज जी का चेतन होगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरी कुटिया बनी है ये देखिए। और यहाँ पहाड़ी चट्टाने और ऊपर से कुटिया इस प्रकार। यहाँ पर तुलसी मैया, यहाँ पर लाल बब्बा विराजमान है महाराज जी के। ये देखिए दर्शन करा देते हैं पहले आपको। ये देखिए कितना सुंदर मूर्ति है और ऊपर से भी देखिए अब छाया हो चुकी है तो काफी अच्छा लग रहा है। ये देखिए और यहाँ पर महाराज जी की सेवा सामग्री रखी रहती है कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों अंदर से कुटिया कुछ इस प्रकार बनी है और यहाँ पर महाराज जी का प्रसाद बन रहा है। महाराज जी प्रसादी में क्या बना रहे हैं आज? आज बैकुंठी महाप्रसाद बनाएंगे, टिक्कड़ भी बनाएंगे। अच्छा बैकुंठी और महाप्रसाद। जी जी जी। जय हो। ये देखिए दोस्तों आज महाराज जी का बैकुंठी और महाप्रसाद और टिक्कड़ का बनेगा। और महाराज जी इधर तो काफी महाराज जी पानी अंदर कुटिया के अंदर है। हाँ कुटिया के अंदर ये थोड़ा सा जी पानी पहुंच गया, ये बौछार आया। अच्छा प्रभु इसीलिए पहुंच गया। पन्नी भी थोड़ा छोटी है जी तो पन्नी से भी अंदर को पानी आ जाता है। अच्छा प्रभु जी। और इसीलिए ये सब पानी आ गया जी। छोटी इस बार पन्नी छोटी मंगवाए हैं, छोटी आ गई है। अच्छा प्रभु इसीलिए इधर का भी पानी आता है। चलिए महाराज जी तिरपाल की हम व्यवस्था आपकी कर देंगे। राम जा। जी
सीताराम ये देखिए दोस्तों। सीताराम। और महाराज जी लकड़ियां भी गीली रहती होंगी इस समय? हाँ, लकड़ी गीली रहती है। जब ये टिक्कड़ बना लेते हैं ना पूरा प्रसाद, जी। तब इसी के ऊपर रख देते हैं तो सूख जाती है। अच्छा। जी जी। जी तो प्रभु। उसी के आंच के द्वारा वो सूख गई, फिर उसी को फिर लगा दिया, दूसरे दिन फिर वैसे तोड़ लिया। जी ऐसा कर देते हैं। जी। महाराज जी जी संतों का जीवन काफी फिर कठिनमय जी। है। हाँ, संत का जीवन ऐसा होता है कि तपस्या में मलिन रहते हैं, और संत का जीवन एक निराला ही होता है। संत तो एक आम खा के ही पेट भर सकता है। जी। जी जी तो महाराज जी एकांतवास है महाराज जी, जी यहाँ तो लोगों का आना जाना भी न रहता जी। होगा। आज जो भी लोग आते जाते हैं, तो जैसे संत आया, कोई मुसाफिर आ गया राह चलन, तो जो आश्रम में आएगा जी तो उसको तो पंगत पवाएंगे पवाएंगे। एक वो संत आ गए हैं, जी। अब उनको भी पंगत पवाना है। जी प्रभु। तो इसी तरह सब होता रहता है। जो भी जितने संत आ जाए, एक बार हम यहाँ नहीं थे, रामघाट में गए प्रसाद लेने, शनिवार का दिन था। 7 संत यहाँ आए तो आराम से बनाते खाते हमको मिले यही। जी प्रभु। फिर जब हम आया तो उनसे सीताराम हुआ, जय और हो। बोले महाराज जी हमारी तो पंगत हो गई, हम कहाँ जाए। जी प्रभु। अच्छा हुआ कि आपकी पंगत हो गई। तो महाराज जी प्रसादी जो बनाते हैं तो जी महाराज जी ये दोनों टाइम बनाते हैं, एक ही टाइम नहीं, एक बनाते ही हैं? टाइम बनता है। और लाल बाबा का भोग भी इसी का हाँ हाँ, लगेगा? एक ही टाइम लगता है। शाम के संध्या बंदन हो गया, और हम तो एक ही बार पंगत लेते हैं। जी। महाराज जी यहाँ डर नहीं लगता? महाराज जी देखिए पत्थर की चट्टानों के नीचे महाराज जी कितनी कितनी देखिए। जगह है यहाँ पड़ी हुई है, जी तो जी। कितना कठिनमय जीवन है। तो महाराज जी यहाँ तो भैया सब सांप बिच्छू कभी ऐसा कुछ जंतु निकलता रहता है, जी क्योंकि वो भी राम के भरोसे रहते हैं, हम भी राम के भरोसे रहते हैं। और कल एक जानवर भी आ गया था, पर लेकिन उनसे हम डरे नहीं। जब वो सीताराम बोले तो आ गए, सो दर्शन किए, हम भी उनके दर्शन पा गए। अच्छा महाराज जी कौन सा जानवर था? और वो जामंतर था, भालू। अच्छा। जी जी। और ये तो हमारा अकेले धून। था महाराज जी? हाँ अकेले था कि और? हाँ, अकेले ही था। और अच्छा। ये धूना भी हमारा चेतन था। तो अच्छा। इसके जरिए हम भी दर्शन किए, और वो भी हमारे दर्शन किए, हनुमान जी महाराज के। फिर ऐसे उतर गए। जी। आज जिस रास्ता से आप आए हैं, ये इधर से आया था। महाराज जी भालू भी खतरनाक जानवर ही हाँ, है। भालू खतरनाक होता है, क्योंकि वो हाड़ चाम मांस तो खाता नहीं, वो खाली खून चूसता है। अच्छा। जी 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 प्रभु। तो महाराज जी मतलब जंगल में अगर कोई भजन साधना के लिए आ रहा है तो महाराज जी एक बेहतर अनुभव भी लेकर के आए, या किसी जी संत महात्मा के सानिध्य में रहे जी। पहले? हाँ जी, इसलिए कि वो भी संत हैं, एक हम भी संत हैं। जी वो भी राम भक्त हैं, हम भी राम भक्त हैं, इसीलिए सब ऐसे हो जाता है। जी। राम भरोसे जो रहे सो पर्वत में हरियाए, तुलसी बिरवा बाग का सींचे से कुम्हलाए। जय हो। जी, हम तो राम के भरोसे रहते हैं। राम जय हो। ये देखिए दोस्तों। चाहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि राहिए। महाराज जी इतनी ऊंचाई के ऊपर हैं जी जी महाराज जी। जी, और जल लेने के लिए काफी नीचे लगभग 1 से जल 1.5 लेना किलोमीटर जाना वहीं पड़ता है। गंगा जी जाना पड़ता है। जितना हम 1 किलोमीटर आते हैं, उतना ये थोड़ा सा मैं 1 किलोमीटर 1.5 किलो का रंज खा जाता है। महाराज जी हम लोग तो महाराज जी राशन जी लेकर के जी ऊपर आए महाराज जी, जी एकदम जी थकान हो गई, बहुत जी। ज्यादा कठिन। अब देखिए, ये राम भरोसा भारी, सारा दुनिया धोखाधारी। ये हनुमान जी की कृपा है, जो कि हम दसियों बार चढ़ते उतरते रहते हैं। जी जी जी। और महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती भोजन है? भंडारा की व्यवस्था है, और बैकुंठी तो चढ़ा दिए हैं, धूना में पक रहा है, और महाप्रसाद बनाएंगे। और आटा थोड़ा नहीं था, आप लोग सब आ गए तो उसी में टिक्कड़ भी बना देंगे। अच्छा आटा महाराज जी नहीं जी था? जी, आटा थोड़ा नहीं था एक भी, तो हम महाप्रसाद और बैकुंठी के जुगाड़ में थे कि इतने बना लेंगे, जी। भगवान का भोग लगा तो देंगे। दोस्तों महाराज जी की कुटिया में एक संत जी भी आज गए हैं, लेकिन आटा महाराज जी की कुटिया में खत्म था, लेकिन अब भगवान ने कृपा की कि नहीं जय पहुंचिए, तो पहुंचना हो गया। जय हो। जय हो महाराज जी। तो महाराज जी पहले तो कुछ छोटी सी एक ये सेवा आपके लिए, इसमें महाराज जी वो ले आए हैं हम चप्पल, ये थोड़े से कांटे वांटे जैसे उतरना जय है हो गंगा जी जय हो किनारे, जय तो ये वाले जय ले आए हो। हैं, ये पानी वाले ही हैं। भगवान कल्याण। ये देखिए हो जाएंगे आपके? हाँ हाँ, ये हो जाएगा। हो जाएगा हाँ जी। और ये आपके श्री राम। लाल बाबा के लिए अगरबत्ती है, जय इसमें महाराज जी अगरबत्ती है। राम। जय और हो ये महाराज जी भगवान। सोयाबीन है। जय ये हर हर देखिए महादेव। जी। श्री और इसमें महाराज जी राम। सरसों का तेल है। जय हो
भगवान भरा भंडार रहे, खाने खिलाने वाले की जय हो, जिसका अन्न उसी का पुण्य। इसमें महाराज जी हल्दी और मसाला तो पड़ता है। जय हो जय, और ये आपका नमक है। जय हो। और ये लाल बाबा के लिए भोग के लिए महाराज जी मीठा प्रसाद है। जय भगवान। और इसमें महाराज जी आपका ये चाय पत्ती है। जय हो। और ये महाराज जी जंगल में माचिस की बड़ी परेशानी होती है। हाँ, इसकी परेशानी ज्यादा है जी। और फिर और जो थोड़ा ये सा महाराज जी उपवास में अगर है व्रत तो मूंगफली का दाना। जय हो। और इसमें महाराज जी आपका शक्कर है। और ये प्रभु जी आपकी सेवा में अरहर की दाल है। जय हो। और ये प्रभु जी आपकी सेवा में मूंग का दाल। खाली न रहे। इसमें महाराज जी आपका महाप्रसाद है। गुरुदेव भगवान कल्याण करे। और ये महाराज जी आपका ये आ गया आटा। जय हो जय। यही था, नहीं था, आटा नहीं था महाराज जी। और अच्छा, इसकी खुशी अलग है। जी जी, इसका खुशी अलग है, क्योंकि नहीं तो बाबा को पंगत महाप्रसाद पवाते और हम भी महाप्रसाद बैकुंठी पाते। जय हो। इसका अब तो बहुत आनंद, अब टिकट भी बन। जय हो। देखिए दोस्तों, ये है जंगल में इतना कठिन जीवन होता है। तो आइए दोस्तों, महाराज जी का सामान महाराज जी का रखवा करके और फिर अभी कुटिया का भ्रमण करवाते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। महाराज जी यहाँ से ऊपर से तो महाराज जी पूरे चित्रकूट का नजारा देखते होंगे। चित्रकूट का नजारा मिलता है, ये कामतगिरी का। जी, यहीं से भगवान कामतानाथ, हनुमान धारा सभी का दर्शन हो जाता है। सब चीज कामतगिर में रम रहे रहीमत अवध नरेश, जा पर विपदा परते है सोई आवत यही दे। जय कामतगिर है जी। महाराज जी यहाँ पर कुटिया जहाँ पर बनी वहां से थोड़ा से समतल है, लेकिन इधर उधर महाराज जी बहुत ज्यादा चट्टाने, बहुत ज्यादा पथरीली जगह है। ये देखिए, इसमें इंद्र का पुत्र जयंत ने जब आया था दोबारा जी, तब ये भगवान श्री राम के बाणों के तपन से ये पत्थर अलग अलग हो गए, सारा पत्थर फूटा हुआ। जी जी हाँ महाराज जी, पूरा पत्थर बाण के तपन से ये सब अलग अलग हो गया। जी 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 दोस्तों, आप लोग को देखने में भी आ रहा होगा कि देखिए जैसे चट्टाने एक उसमें रहती है पूरी बड़ी चट्टाने, वैसी नहीं है। यहाँ पर आप लोग को अलग अलग पूरी बिखरी हुई अलग अलग हर चट्टान देखने को मिलेगी, जैसे अलग अलग हिस्सों में है। तो महाराज जी यहाँ पर डर नहीं लगता है आप लोग? देखिए, राम भरोसे, राम भरोसा भारी, दुनिया धोखादार। जी, जंगल में भी कोई ऐसी औषधि जो महाराज जी खा करके आप कई महीनों तक भजन साधना करते हैं, कुछ ऐसा कुछ मिल पाता है यहाँ? जी जी, देखिए समय समय में अभी मिल जाता है। जी। देखो, गर्मी मौसम में पहला तो आ गया महुआ फल। जी, इसको लोग खा लेते हैं, हम भी खा जाते हैं। जी। दूसरे नंबर में आ गया तेंदू, जो होता है ना। जी जी, यानी कहे कि सेवरी के बैर सुदामा के तेंदुल, रुचि रुचि भोग लगाए भगवान, ये मतलब वो चीज हो गया। और फिर वो जो चिरौंजी निकलता है अचार, वो भी हो जाता। अब इस मौसम में ऐसा कुछ होता है कि जैसे जंगलों की जड़ी बूटी हो गई, कुछ बेल की पत्तियां हो गई, कुछ ऐसा होता है। अच्छा, जड़ी बूटियां भी महाराज जी मिल जाती है जैसे खाते हैं आप? जी जी तो उसी को पत्ती भी कुछ खा सकते हैं, खाने वाली ऐसा हो जाती है जी कि ये सब खा खा के सब संत भगवान भजन भी कर सकते हैं जी और उसमें अपने जीवन भी चला सकते हैं। जी। महाराज जी जैसे कोई जानवर आता होगा तो आप ये कुटिया के अंदर ये वाले हो जाते होंगे? हाँ महाराज, जब से ये छत पड़ गया हमको बहुत सुकून हुआ। जी, क्योंकि जब कल जा मंत्र आया था तो धूना तो चेतन था, हम बिस्तर वहीं लगाया था। जब उसका वो घुड़ुक घुड़ुक करके बोलता है तो जब वहां से आया तो हम दरवाजा खोल के इसके अंदर हो गए। अच्छा। धूना चेता रहा है, फिर हम अंदर से देखते रहे, फिर उनके हम भी दर्शन किए और वो हनुमान बाबा के दर्शन किए, फिर निकल गए। जी प्रभु। इसलिए कि आग से जा मंत्र थोड़ा डरता है। जी हाँ। जय महाराज जी, जब आपका यहाँ पर आना हुआ था शुरुआत में महाराज जी, तब तो गुप्त रूप से रहते थे चट्टान के नीचे। कौन सी महाराज जी चट्टान के नीचे रहते थे? वो थोड़ा और नीचे में। और नीचे है महाराज जी, थोड़ा सा एक बार भक्तों को उसका भी दर्शन करा दें। उसको भी दिखा दे। जी प्रभु। जय हो। आइए दोस्तों, जो महाराज जी की पहली तपस्या थी, जब हम लोग आए थे तो हम एक बार शुरुआत में वहीं से लौट गए थे, क्योंकि महाराज जी का दर्शन नहीं हो पाया। महाराज जी गुप्त रूप से रहते थे, लेकिन फिर एक बार जब दर्शन हुआ तब पता चला कि महाराज जी चट्टान के नीचे रहते हैं। तो आइए उस चट्टान को भी दिखाते हैं। श्री राम जय जय श्री राम। महाराज जी काफी यहाँ अगर पाँव किसी का फिसल गया तो सीधा महाराज जी पैर टूट जाएगा। बहुत आराम से पैर रखना पड़ता है महाराज जी।
और हमारी तो रोज आने जाने की। बिल्कुल। श्री राम जय राम, ये देखिए दोस्तों, जय जय राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री राम जय राम। ये देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी का। तो महाराज जी इतने में ही रहते थे पहले आप? जी जी जी। महाराज जी कितना वर्ष आपने यहाँ इतने में बिताया है? देखिए भैया, हम 5 साल यहाँ पर भजन किए, जी ये गुफाएं के अंदर। जी जी जी। और 5 साल हम अन्न भी नहीं लिए महाराज। जी। यानी कि यहाँ की जड़ी या पत्तियां ऐसा कुछ खा खा के जी प्रभु। हम अपना 5 साल समय बिता दिया और भजन अच्छा किया। अच्छा, जी जी। तो महाराज जी इस मतलब गुफा में लगभग 5 साल आप जी 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 भजन जी। साधना किए हैं? हाँ, जय हो। 5 साल इसमें भजन हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, आपको भी बैठा दें थोड़ा यहाँ पे? अरे महाराज जी बस आप आ गया, हम महाराज जी दर्शन हो गया बहुत है। जा। तो दोस्तों जो नई पीढ़ी है, जो दोस्तों इधर उधर भटक रहे हैं, दोस्तों कभी मौका मिले, ये तो नहीं कहता पूर्ण रूप से आप इसी उसमें आ जाइए मार्ग में, लेकिन कभी मौका मिले तो एक बार ऐसे संतों का दर्शन जरूर करें, यही कहूंगा। महाराज जी यहाँ का अनुभव क्या रहा आपका, इस संत जीवन का, यहाँ पर भजन साधना करने का अनुभव क्या रहा? देखिए, हमारा अनुभव ये था कि हमारे राम भगवान के यानी कि दास है, जी यानी कि उन्हीं की सेवा में हम लगना चाहते थे। हमारे पास घर है, द्वार है, खेती है, बाड़ी, कहीं भी हम भी अवतार लिए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु। हम अपना पूरा धन दौलत छोड़ के हम भजन में हमारा ध्यान चला गया, इसीलिए हम पूरा छोड़ दिए जी और अपना परिवार भी त्याग दिए, यानी कि हम परिवार से भी सम्मिलित नहीं हैं। जी प्रभु। जी जी। मतलब जब से आपने घर द्वार छोड़ा तो जी। अपना यहीं पर? बस यही भी नहीं, हम और बहुत दूर गए। जी। हमारा 2001 का बैराग है। अच्छा जी। हम करीब 10 साल 10 नामी अखाड़ा जूनागढ़ में रहे, श्री श्री 108 श्री श्री बाबा रामचरण दास के आश्रम में, जय क्योंकि वही हमारे गुरु हैं। जय हो। जी। महाराज जी तो यहाँ पर लेटना हो जाता था? हाँ, ये हो गया ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी 5 वर्ष तक इसी प्रकार से अपना जीवन या कहें या तप कहें यहाँ पर किए हैं। और महाराज जी जंगली जानवर जैसे हाँ, ये बिच्छू, सर्प, कभी ये सब तो रहते बिच्छू, हैं? कभी ये हमारा शेषनाग अंदर वास करता है। अच्छा, अंदर शेषनाग बाबू? जी, 1 महीने शेषनाग भी भजन किए और हम भी ऐसे यही भजन करते रहे। ये देखिए ना महाराज, ये 3 गुफा में, ये 2 अच्छा। गुफा तक हमको छूट है जी और तीसरे गुफा में अंदर हमसे जब मना कर दिए, आज हो गए कम से कम 2 साल, जी। और 2 साल से हम तीसरे गुफा में अंदर नहीं गए जय हो। यहाँ। जय हो महाराज इसीलिए जी। क्योंकि वहाँ वो भजन करते थे, यहाँ पर मैं, जी और ज्यादा कोई दिक्कत है तो ये फिर हम दूसरे गुफा तक पहुंच जाते हैं ये। अच्छा, जय हो महाराज जी। तो बारिश में भी पानी भी नहीं पहुंचता हाँ, होगा? बारिश में यहाँ भी पानी नहीं पड़ता और यहाँ भी नहीं पड़ता। जी। और वहां जाने के लिए हमें थोड़ा वर्जित हो गया, 2-3 साल हो गया, जी तो हम नहीं जा पाए। जय हो प्रभु। आइए महाराज जी चलते हैं कुटिया की तरफ। और महाराज जी यहाँ पर मुझे एक फल देखने को मिलता है, थोड़ा सा उसका भी महाराज जी दर्शन कराएं। जी जय जय राम। जय हो। देखिए दोस्तों किस प्रकार की झाड़ियों चट्टानों के बीच संत महात्मा रहते हैं। महाराज जी ये जो फल इसमें लगा हुआ है, फल है ये क्या है, फूल है ये महाराज जी काहे का है? देखिए दोस्तों, ये देखिए महाराज, इसको हम बहुत सा लोगों से पूछे जी, पर इसे कोई बता नहीं पाया। अच्छा महाराज जी। किसका वृक्षा है जी। और चित्रकूट में हम बहुत भ्रमण भी किए। महाराज जी फिर हम आपको अभी बतवाते हैं, जी आपको अगली बार आएंगे तो जानकारी दे आएंगे। ये महाराज जी कोई ना कोई हमारे भक्तों में से कोई ना कोई जानता होगा, और बहुत भ्रमण भी किए। ये फल अगर कोई जानता है या फूल है या फल है क्या है तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा या मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि किस चीज़ का है, तो हम लोग को भी जानकारी हो। क्योंकि महाराज जी भी बता रहे हैं कि इस चीज़ की जानकारी नहीं है और हम बहुत लोगों से पता भी कर चुके हैं। और नीचे दोस्तों देखिए यहाँ पर बेर और बांस के बहुत सारी झाड़ियाँ वृक्ष हैं। ये देखो, जय हो। ये देखिए दोस्तों, और ये चित्रकूट जंगल में यही पाया गया है जी, और बाकी किसी जगह में है भी नहीं। ये जी
बहुत से लोग हैं, हम मवासी पार्टी से भी पूछे, वो जय बोले महाराज जी हम इसका नाम तो नहीं जानते हैं, जी पर देखते हैं कि ये यहीं बस है जी। और कहीं है ही नहीं। जय हो। महाराज जी आप पानी की जल की व्यवस्था कह रहे हैं ना? सीताराम 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 कहिए, जाहि विद्या के राम ताहि विद्या राहिए। जय हो। मुखे में राम 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 से वहाँ तुम्हें, या महलों में आस करे या झोपड़ी में बास दे। आशा एक राम जी की दूजे आशा छोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विदुरा के राम ताहि विद राहिए। बोल दो हनुमान जी महाराज की जय। जय। जैसे विध में हमें भगवान रखेंगे हम वैसे रहेंगे। जी प्रभु। आशा एक ही राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। ये जब भगवान चाहेंगे जी तब यहाँ जल भी प्रकट, मंदाकिनी भी प्रकट, यहाँ हनुमान जी प्रकट तो है ही है। जी दोस्तों, जो महाराज जी ने अभी ये पंक्ति कही और महाराज जी ने जो सत्संग रूप में जो बयां किए हैं, महाराज जी जो आए हुए हैं, महाराज जी ग्वालियर से आए हैं। महाराज जी ने कहा कि महाराज जी की कुटिया में जल की अव्यवस्था है, जल हो जाना चाहिए। इस बात को लेकर के महाराज जी ने इस बात को कहा है, तो आप लोग समझिएगा जरूर कि क्या है महाराज जी का कहना। और आगे दिखाते हैं महाराज जी की अब प्रसादी कि क्या क्या बन रही है और क्या क्या बन चुकी है। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी के इधर टिक्कर बनने लगे हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। श्री राम जय राम जय जय राम, हर हर महादेव। जय हो। और जय देखिए दोस्तों, महाराज जी के देखिए ये एक टिक्कर पक चुका है और काफी लाल, और देखिए कितना सुंदर और बढ़िया मोटा टिक्कर बनाए हैं। इधर दाल है। महाराज जी काफी लाल और काफी मोटे टिक्कर बन रहे जी, हैं। मोटी बन रही है इसीलिए खड़े कर देते हैं थोड़ा सा। जी, और महाराज जी काफी सुगंध आ रही है दूर जी, से ही। जी जी जी, हम तो कहते हैं प्रसाद भी पा लेते हैं, आनंद आता। और महाराज जी फिर कभी पाएंगे, आनंद जरूर करेंगे। और महाराज जी 4 टिक्कर बन रहे हैं पूरे। जी हाँ, 4 नहीं 5 हो जाएगा। अच्छा 5 हो जाएंगे जी। एक महात्मा जी और हैं संत जी की कुटिया में, तो बढ़िया आनंद करेंगे। और देखिए दोस्तों कितना सुंदर प्रसाद है, ये देखिए। श्री राम जय राम जय जय राम। तो महाराज जी अब हम लोग को आज्ञा करें। हाँ, जय हो, भगवान कल्याण करे, खाने खिलाने वाले की भरा भंडार रहे। भैया जी तुलसी पक्षी के पिए घटे न सलता नीर, दान के धन ना घटे जो कहा रघुवीर। जय हो। करिया करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलुका कह गए इनके दाता राम। बोलो सियाव रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम। खाने खिलाने वाले की जय हो, भगवान भरा भंडार रहे।